नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शिवम और आज हम बात करने वाले हैं कि डीडीयू से एलएलबी कैसे करें। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि डीडीयू एलएलबी का सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न क्या था, कट ऑफ क्या था और कैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम कर सकते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि डीडीयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है, तो जो भी बच्चे 2023 के अंदर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, एलएलबी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, तो वो डीडीयू का फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट स्टेट लॉ कॉलेज से एलएलबी करने का, तो आप डीडीयू का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि डीडीयू से एलएलबी करने के लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सभी चीजों पे हम डिस्कस करते हैं इस एक वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डीडीयू में देखिए क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले पेपर पैटर्न को हम देख लेते हैं। तो पेपर पैटर्न देखिए क्या है, डीडीयू से एलएलबी करने का पेपर पैटर्न क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर पैटर्न पे, तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, टाइम जो आपको मिलता है, आपको टाइम जो मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्या होगा, 100 क्वेश्चन 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। जो टोटल मार्क्स होता है वो कितने का होगा, 200 मार्क्स का होगा। यानी ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 घंटे का टाइम होगा और 200 मार्क्स का पेपर होगा। ये रहा हमारा पेपर पैटर्न। आप सभी जो भी बच्चे इस बार देंगे इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग कि ये पेपर पैटर्न रहने वाला है और लास्ट ईयर ये पेपर पैटर्न रहा। अब आगे बात करते हैं, इसको देखते हैं सिलेबस क्या है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सिलेबस कि सिलेबस क्या है इसका। तो चलिए सिलेबस भी हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि एलएलबी का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो देखिए इसमें लैंग्वेज की बात करता है। लैंग्वेज यहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे ऑप्शनल नहीं है और नहीं दिया है। आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन मिलेंगे और हिंदी के भी क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हिंदी के भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश और हिंदी हमने स्लैश करके लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और टोटल आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इसमें है। टोटल कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। अब 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन किससे आ रहा है, हमारा लैंग्वेज से आ रहा है। ये हमारा क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज में क्या आ गया है यहां पे, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज में 10 क्वेश्चन इंग्लिश का है, 10 क्वेश्चन हिंदी का है। आगे बात करते हैं जीके जीएस हमारा आ गया। जीके जीएस में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है तो हम बताते हैं। जैसे जीके जीएस में आ जाएगा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जनरल साइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस एंड इसमें करंट अफेयर आ जाएगा। और करंट अफेयर भी कौन सा, तो लीगल से रिलेटेड। ठीक है, लीगल या फिर लॉ बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, लॉ रिलेटेड करंट अफेयर। यहां पे आने चांसेस हैं कि यहां से क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे तो लॉ के जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं या फिर जो चेंजेस आते हैं, गवर्नमेंट चेंज होते हैं, गवर्नर चेंज होते हैं, कोई चीफ मिनिस्टर आते हैं, कोई पार्लियामेंट में बिल पास होता है, कोई जैसे सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट पास होता है तो उससे रिलेटेड, या फिर कोई चेंज आता है, सीजीआई के अंदर चेंज आ जाता है, हाई कोर्ट में चेंज आता है, सुप्रीम कोर्ट में कोई चेंज आ रहा है, उससे रिलेटेड यहां से क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। लीगल एप्टीट्यूड की बात करें तो ये पूरी तरीके से लॉ पे बेस्ड होता है, लॉ बेस्ड होता है। ये लीगल एप्टीट्यूड क्या होता है, हमारा लॉ बेस्ड होता है पूरा। इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि 100 क्वेश्चन में से आप देखो तो 50% जो आपका मार्क्स है वो किससे आ रहा है, लॉ से ही आ रहा है। 50% मार्क्स किससे आ रहा है, लॉ से आ रहा है। यानी लीगल एप्टीट्यूड जो आपका है इससे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप ध्यान दीजिए यहां पे कि नो नेगेटिव मार्क्स है। नो नेगेटिव मार्क्स है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो उस पर आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है। नो नेगेटिव मार्क्स का मतलब सिंपल सा ये समझिए कि आप अगर 100 क्वेश्चन दिया है तो 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। बिकॉज अगर आपका क्वेश्चन गलत भी होता है तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे कि आपको नो नेगेटिव मार्क्स मिला, मतलब गलत आंसर करने पे आपको कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। अब देखिए इस पेपर के अंदर सिलेबस में आपने जो देखा यहाँ पे कि लीगल एप्टीट्यूड की बात हमने किया, स्पेशली मैं लॉ मेंटोर हूं तो मैं आपको लीगल एप्टीट्यूड जो 50% आपके सिलेबस का आ रहा है, मतलब इस लॉ एंट्रेंस एग्जाम में जो 50% ये सिलेबस आ रहा है, ये कैसे हम तैयार कर सकते हैं, कैसे ये टॉपिक्स क्या क्या आते हैं,
उन सभी चीजों पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं लीगल एप्टीट्यूड जो 50% आने वाला है। उससे पहले अब हम देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में, एंड देन हम उसके बाद डिस्कस करेंगे उसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए सिलेबस में जो हमने आपको बताया था उसकी कट ऑफ अब देख लेते हैं क्या था, यानी एलएलबी का जो ये कट ऑफ था वो क्या है। तो 2020 का आप देखिए तो आउट ऑफ 200 यानी कि 200 मार्क्स में से 200 मार्क्स में से क्या था, यहां पे आप देखो 138 के आसपास था। ये वुमेन्स का गया था, लोएस्ट गया था, लेकिन आप हाईएस्ट ही मान के चलना, यानी अभी 2023 आ रहा है तो आप मान के चल सकते हो कि जो जनरल का रहा है वो अगर आप 140 के अप्रॉक्स में हो, प्लस में हो, या फिर 140 या 130 के बीच में हो, आप एक सेफ स्कोर में हो। जो बच्चे ओबीसी हैं लास्ट मतलब 2020 में देखिए उनका 128 गया था, 2021 में उनका 122 गया था, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम हुआ था। तो आप यहाँ पे मान सकते हो कि अगर आपका 120 या फिर 130 के अप्रॉक्स में है नंबर तो आप एक सेफ स्कोर है। ये क्या हम बता रहे हैं, सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक हमारा सेफ स्कोर हम आपको बता रहे हैं कि कितने पे सेफ है। 2020 के अंदर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 130 मार्क्स थे, 2021 में 124 मार्क्स थे, एंड 2022 का कट ऑफ देखिए कंपेयर टू 2020, 2021 और 2022 के कम गया था। पर इस बार भी हो सकता है कि चांसेस हैं कि बढ़ेगा ही कट ऑफ। तो इस बार का क्या हो सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 124 130 यहाँ पे भी मान सकते हो आप कि अगर इसके बीच में तो एक सेफ स्कोर माना जाएगा। एससी की बात करें तो 108 या 100 नंबर तक आप मान सकते हो कि अगर जो भी बच्चे 100 नंबर प्लस है या 110 नंबर प्लस है तो वो एक सेफ स्कोर माने जाते हैं। एसटी की बात करें तो वहां पे भी आप मान के चलो कि एटलीस्ट 100 तो होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सभी को मैं बता दूं, एक बार नोट कर लीजिएगा। जनरल के लिए 140 प्लस, जनरल के लिए 140 प्लस, ओबीसी के लिए आप मान के चल सकते हो 120 से 30 के बीच में अगर आपका है तो एक सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही 120 से 130 के रेंज में ही रहने वाला है कट ऑफ आपका, आउट ऑफ 200 मार्क्स। एससी की अगर बात करें हम तो वहां पे 100 मार्क्स 110 मार्क्स आप ले सकते हो, और एसटी की अगर बात करें हम तो वहां पे आप 100 मार्क्स तक ले सकते हो। तो ये हमारा 2023 का जो जनरल कट ऑफ आ सकता है उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। एंड आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो हमने लीगल एप्टीट्यूड की बात की थी वो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए 50% का वेटेज रखता है। यानी कि अगर हमने अच्छे से जो लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन जो मैंने बताया था अगर हमने उसको अच्छे से कर लिया, और अगर बेसिक हमें अगर थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश पता है, और अगर हम 10-10 क्वेश्चन 20 में से 10 क्वेश्चन सही कर लिए, जीके जीएस में अगर हम 10-15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कितने मार्क्स हो गए, यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में मान लीजिए अगर आप 40 क्वेश्चन भी कर रहे हो, 10 क्वेश्चन ये और ये हो गया, तो अप्रॉक्स आपका 10 ये कितने हो जाएंगे, 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन मतलब यानी कि 130 मार्क्स आपके यहां से हो जाएंगे, और अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपका एग्जाम में क्लियर हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम। इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है किस पे, लीगल एप्टीट्यूड पे, क्योंकि जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है ये सभी बच्चे कर लेते हैं, जो आपका जीके जीएस है ये सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन लॉ सभी के लिए नया होता है। तो अगर आपने अच्छे से किया, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम का 50% वेटेज रख रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और आप इजिली एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। एंड एक चीज और भी है कि अगर माइनस मार्किंग नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक, अब देखिए इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जो लीगल एप्टीट्यूड मैंने आपको बताया था कि जो लीगल एप्टीट्यूड है उसके सिलेबस क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो लीगल एप्टीट्यूड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मेजर टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। सबसे पहले है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको संविदा भी कहते हैं, संविदा। ठीक है, जैसे कोई सामान खरीदना बेचना, कोई बेईमानी कर लिया तो उसको क्या यहाँ पे बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको देखा जाता है संविदा बोला जाता है। व्यापार के अंदर कोई नुकसान हो रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई पैसा लेके नहीं दे रहा है, उन सभी चीजों के लिए क्या होता है, किसमें डील होता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा के अंदर उसकी बात की जाती है, और ये मेजर टॉपिक के अंदर आता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, या फिर इसको अगर हम बोल सकते हैं तो पॉलिटी भी बोल सकते हैं, पॉलिटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से टॉपिक तो बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। जैसे हाई कोर्ट कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, उसके जज कैसे अपॉइंट होते हैं, कोलेजियन सिस्टम क्या होता है, मतलब नहीं होता लॉ के टॉपिक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ना, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, इन सभी चीजों से यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं और हर साल यहां से क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल मैक्सिम क्या होता है। लीगल मैक्सिम जैसे वर्ड मीनिंग जैसा होता है, इंग्लिश में भी कुछ वर्ड मीनिंग होते हैं, हिंदी में भी शब्द होते हैं, वैसे ही लॉ के टर्म में भी कुछ लीगल मैक्सिम होते हैं जिसका कुछ अलग मतलब होता है। इंडियन लैंग्वेज के अंदर लॉ के जो लीगल मैक्सिम ये क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज एक तरीके से है जो कि यहाँ पे हम यूज करते हैं लॉ के फील्ड में, उन सभी वर्ड्स को यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीगल मैक्सिम। यहां से भी 2-4 क्वेश्चंस हर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मिलता है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो कोई भी लॉ अदर कॉलेज हो, उसमें लीगल मैक्सिम से भी क्वेश्चंस 2-4 देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल टर्म्स भी एज इट इज वही है, लीगल मैक्सिम एंड लीगल टर्म्स बेसिकली बोथ आर द सेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ जो है, क्रिमिनल लॉ के बेसिक चीजें जो डेफिनेशन होता है कि मर्डर क्या होता है, मर्डर की डेफिनेशन कहां पे दी गई है, मर्डर की पनिशमेंट कहां पे दी गई है, उन सभी चीजों के बारे में बेसिक चीजें आपसे यहां से पूछता है। तो ये हमारे मेजर टॉपिक है जहां से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से करना है, एंड लीगल मैक्सिम लीगल टर्म बोथ आर सेम, क्रिमिनल लॉ के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ माइनर टॉपिक्स भी हैं जहां से क्वेश्चंस देखने को हमें मिलता है, जहां से कुछ क्वेश्चंस मिसलिनियस टाइप के टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। वो कौन कौन से टॉपिक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट है कि हम हिंदू मैरिज एक्ट से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, 1-2 मिलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, पर हाँ कुछ 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे सपिंडा रिलेशन क्या होता है और डाइवोर्स लेने का तरीका क्या है, अडॉप्शन कैसे कर सकते हैं हिंदू लॉ के अंदर, ये सभी चीजें इस टॉपिक के अंदर आ जाती हैं। फेवरेट टॉपिक है जो एंट्रेंस एग्जाम पूछते हैं। मुस्लिम लॉ के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इद्दत पीरियड क्या होता है, डाइवोर्स कैसे लिया जाता है, तलाक का क्या प्रोसीजर है, तो और वसीयतनामा कैसे, इन सभी चीजों के बारे में जो बेसिक कोड चीजें हैं ना, बहुत लॉ देखिए लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आपको एज्यूम किया जाएगा कि आप लॉयर हो, आपसे बेसिक टर्म ही पूछेगा। अगर हिंदू लॉ पूछ रहा है तो उसके बेसिक टर्म्स को पूछेगा, मुस्लिम लॉ पूछ रहा है तो उसके बेसिक टर्म्स को पूछेगा। आईपीसी हो गया, कुछ धाराएं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, सीआरपीसी हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोड, एंड सीआरपीसी हो गया, ठीक है। इन सभी चीजों से क्वेश्चंस कुछ बेसिक टर्म्स की, इससे क्या होता है, बेसिक पूछता है, बेसिक्स ही पूछेगा आपसे, बहुत ही बेसिक लेवल के यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड अगर हम आगे अब बात करते हैं तो जो भी चीजें हमने आपको बताया, यहां पे देखिए एक चीज मैं बता दूं कि ये जो भी सिलेबस है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ाया जा रहा है हमारे टारगेट बैच के अंदर। एंड जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं डीडीयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का, तो उनके लिए भी एक सेपरेट बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। सीयूईटी टारगेट बैच के साथ ही एक और भी बैच स्टार्ट हुआ है, डीडीयू एलएलबी एंड बीएलएलबी के लिए हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है पर्टिकुलर, जिसमें हम डीडीयू के ही क्वेश्चंस को कराएंगे। एंड स्टेट लॉ कॉलेज का एक पॉइंट मैं और आपको बता दूं कि जो भी स्टेट लॉ कॉलेज होते हैं ये अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न होता है उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो अगर आप डीडीयू के लिए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो कंप्लीट, तो आपको बहुत अच्छे से उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करना होगा, उस पर आपको कमांड होना चाहिए, उसके ऑप्शन पे कमांड होना चाहिए, और वो सभी कुछ हम इसमें एक कोर्स के अंदर ला रहे हैं जिसमें हम डीडीयू के एलएलबी एंड बीएलएलबी के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। उसके सिलेबस को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया और उसी अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी होगी। पहली चीज आपको ध्यान ये रखनी होगी कि आपके पास सिलेबस होना है चाहिए। हर एंट्रेंस एग्जाम में अलग अलग सिलेबस होता है, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप डीडीयू से करना चाहते हो एलएलबी या फिर बीएलएलबी, आपको पहली चीज पता होनी चाहिए सिलेबस के बारे में उसके। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए इसका तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पता होना चाहिए कि इसका पेपर पैटर्न क्या रहा, या फिर इसको बोल सकते हैं हम पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न सपोज अगर पेपर पैटर्न हमें नहीं पता रहे, हमें ये अगर पता ही नहीं होता कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है तो हम क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन अगर हमें पता चल गया कि माइनस मार्किंग इसमें तो है ही नहीं, यानी हम 100 में से 100 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, 100 में से 100 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें पेपर पैटर्न पता है। पेपर पैटर्न में क्या दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, 100 में 100 क्वेश्चन को कर सकते हैं। तीसरी चीज आपके पास होना चाहिए तो इसका नोट्स होना चाहिए, नोट्स एंड रिविजन। और चौथा चीज आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिस, यानी कि जितनी चीजें आप कर रहे हो, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या आपको आ रहा है नहीं आ रहा, आप कितने टाइम में उसको कर पा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है, क्या 100 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो 2 घंटे के अंदर, नहीं कर पा रहे हो, कहां पे गलतियां आ रही, किस टॉपिक में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो, इन सभी चीजों को आपको यहां पे प्रैक्टिस से ही पता चलता है। और प्रैक्टिस को आपको बहुत, यानी कि मॉक्स देना, प्रैक्टिस बोले या फिर मॉक बोले, तो अगर ये 4 चीजें आप करते हो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप बहुत अच्छा रिजल्ट लाओगे और सिलेक्शन कर पाओगे। सिलेबस,
PYQ या पेपर पैटर्न, नोट्स एंड रिवीजन, एंड लास्ट जो हमारा प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट आपको करना होगा। और ये सभी चीजें हम आपको कराने वाले हैं CUET टारगेट बैच के लिए। यहाँ पे तो स्टार्ट हमारा हो ही गया क्लास, लेकिन DDU LLB और BLLB के लिए भी हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम कंप्लीट उनका सिलेबस कराएंगे, उनको PYQ पेपर पैटर्न सॉल्व कराएंगे, पूरा नोट्स और रिवीजन कराया जाएगा उनको, और साथ ही साथ मॉक्स और प्रैक्टिस सेट भी उनको दिया जाएगा। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे ऑफिस के नंबर पे 6387986764 पे कांटेक्ट करके हमारे कोर्स के साथ एनरोल हो सकते हैं। और हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है DNS एजुकेयर ऐप, ये ऐप आप इंस्टॉल करके, तो जो भी बच्चे प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं DDU से LLB या BLLB के लिए, ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है DNS एजुकेयर ऐप, आप वहां पे जाके आप वहां पे देखोगे एक सेक्शन बना होगा DDU LLB एंड BLLB, आप वहां से कोर्स में एनरोल होके प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।